नमस्कार। सनातन संस्था और हिंदू जनजागृति समिति की ओर से बच्चों के लिए ऑनलाइन बाल संस्कार वर्ग ये उपक्रम हम लेके आए हैं। इस बाल संस्कार वर्ग में जो भी आदर्श कृतियां हम बताते हैं उसके अनुसार आचरण करने के लिए बहुत से बच्चे प्रयास कर रहे हैं और फिर उनमें बहुत बदलाव भी आ रहा है और आनंद भी मिल रहा है। तो ऐसे सभी बच्चे आनंदी हो पाए, आदर्श संस्कारी हो पाए, इसलिए बाल मित्रों, आपके जो अन्य मित्र हैं, सहेलियां हैं, सहपाठी हैं, तो उन्हें भी इस बाल संस्कार वर्ग के बारे में अवश्य बताना, ताकि सभी बच्चे जो कि आने वाली आदर्श पीढ़ी है उनके मन पर ये सारे अच्छे संस्कार हो सकते हैं। चलिए फिर अब आज का हमारा बाल संस्कार वर्ग आरंभ करते हैं। सनातन संस्था के श्रद्धा स्रोत परम पूज्य भक्तराज महाराज तथा संस्थापक परात्पर गुरु डॉक्टर जयंता अठवले जी के चरणों में वंदन कर हम आज का यह बाल संस्कार वर्ग आरंभ करते हैं। अब सबसे पहले हम भगवान श्री गणेश जी को प्रार्थना करेंगे। सभी बच्चे अपने हाथ जोड़कर आंखें बंद करके पूरी एकाग्रता से ये प्रार्थना करेंगे। हे श्री गणेश जी, आपकी ही कृपा से इस बाल संस्कार वर्ग में सहभागी होने का अवसर हमें मिला है। हम आपकी शरण में आए हैं। हे श्री गणराया, इस संस्कार वर्ग में जो भी सूत्र हमें बताने वाले हैं वे सारे सूत्र हमें समझ में आने दीजिए और उसके अनुसार आचरण करने के लिए आप ही हमें शक्ति, बुद्धि एवं क्षमता दीजिए। ऐसी आपके श्री चरणों में शरणागत भाव से प्रार्थना है। अब हम एक साथ मिलकर भगवान श्री गणेश जी का श्लोक कहेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बाल मित्रों, ये संस्कार वर्ग बहुत से बच्चे पहले दिन से बहुत ही एकाग्रता से सुनते हैं और उसमें जो भी बातें बताते हैं वो आचरण में भी ला रहे हैं। और आप सभी प्रतिदिन चैट बॉक्स में आपकी बहुत ही अच्छी अच्छी प्रतिक्रियाएं भेजते हो और उसके साथ ही स्वभाव दोष निर्मूलन और गुण संवर्धन सारणी का ब्यौरा भी बहुत से बच्चे अब दे रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। चलिए फिर आज हमें कौन से बच्चों ने उनका अनुभव भेजा है ये सबसे पहले देखते हैं। आज भी हमें आंध्र प्रदेश के काकीनाडा से जाह्नवी कसलकर ने लिखा है कि उसने 4 स्वभाव दोष की चूकें गुण संवर्धन में 4 सकारात्मक और 3 नकारात्मक कृतियां लिखी है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा से ही सार्थक कसलकर ने लिखा है कि उसने 1 स्वभाव दोष की चूक, 1 सकारात्मक और 1 नकारात्मक कृति लिखी है। और बाद में नागपुर से प्राजक्ता ब्रह्मे ने लिखा है कि वो पढ़ाई से पहले की जाने वाली सभी आदर्श कृतियां आचरण में लाने का प्रयास करेगी। बाल संस्कार वर्ग में सिखाई जाने वाली सारी आदर्श कृतियां महत्वपूर्ण है और उससे लाभ भी होता है। तो ये बहुत ही अच्छी प्रतिक्रिया प्राजक्ता ने भी लिखी है।
तो बाल मित्रों, हमें इसी तरीके से अपने प्रयास निरंतर करते रहना है। जो अन्य बालक है वे भी स्वभाव दोष निर्मूलन और गुण संवर्धन सारणी का ब्यौरा अवश्य चैट बॉक्स में दे। और बच्चों के माता पिताओं से भी विनती है, अपने बच्चे की प्रतिक्रिया लिखने के बाद उसके सामने बच्चे का नाम, जिले का नाम तथा आपका संपर्क क्रमांक भी अवश्य लिखना। चलिए फिर अब जिसके लिए आप आतुर रहते हैं वो आज की कहानी हम देखने वाले हैं। आज की कहानी भी बहुत ही अच्छी है। सभी बच्चे पूरा ध्यान देके ये कहानी सुनेंगे, क्योंकि कहानी के बाद कहानी से ही जुड़ा हुआ एक प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा और फिर 15 सेकंड में उसका योग्य उत्तर क्या है ये आपको सोच के रखना है। तो सभी बच्चे तैयार है ना? चलिए फिर अब आज की हमारी कहानी हम आरंभ करते हैं। बाल मित्रों, ये भी बहुत पुराने समय की बात है। महेंद्र सिंह नाम का एक राजा अचल नगरी में राज करता था। ये राजा बहुत ही अच्छा था। उसका अपने प्रजा पर बहुत प्रेम था। एक साल क्या हुआ, वो जो राजा था उसका जन्मदिन निकट आ रहा था। राजा ने इस साल ऐसे निश्चित किया था कि अपने जन्मदिन पर वो नगरी में घूमेगा और फिर उस नगरी में घूमते समय जो भी व्यक्ति उसके सामने प्रथम आएगा उस व्यक्ति को वो पूरे तरीके से संतुष्ट करेगा, ऐसा निश्चय वो करता है। और फिर जन्मदिन की सुबह योजना के अनुसार राजा अपने घोड़े पे सवार होके नगरी में चला जाता है। नगरी में घूमते घूमते वो आगे जा रहा होता है और उसके मन में यही विचार रहता है कि जो भी व्यक्ति मुझे सबसे पहले दिखेगा उसे पूरी तरीके से संतुष्ट करके ही फिर ही मैं वापस जाऊंगा। इसी विचार में राजा नगर में घूम रहा था और फिर अचानक से राजा के सामने एक भिखारी आ गया। राजा को देखते ही वो भिखारी राजा के निकट गया और अपने हाथ फैलाकर वो राजा को भीख मांगने लगा। राजा ने तो निश्चय किया था, तो फिर उस भिखारी को संतुष्ट करने के लिए राजा ने क्या किया, तो फिर घोड़े पर बैठे बैठे ही उसने एक तांबे का सिक्का उसके ओर फेंक दिया। परंतु हुआ क्या, वो भिखारी वो सिक्का पकड़ने के लिए गया, परंतु वो सिक्का उसके हाथ से छूट गया और फिर एक नाली में जाकर गिर गया। तो क्या वो भिखारी तुरंत उस नाले के ओर दौड़ा और फिर नाले में हाथ डालकर वो सिक्का बाहर निकालने के लिए वो प्रयास कर रहा था। ये देखकर राजा सोचने लगा, मैंने तो उस भिखारी को संतुष्ट करने के लिए तांबे का सिक्का उसे दिया था, परंतु वो उसे प्राप्त नहीं हुआ, यानी वो भिखारी संतुष्ट नहीं हुआ। इसलिए राजा ने उस भिखारी को फिर से बुलाया और एक तांबे का सिक्का उसके हाथ में रखा। वो सिक्का फिर भिखारी ने अच्छे से अपने जेब में रखा और उसे आनंद भी हुआ, परंतु फिर से वो उस नाली में गया और वो पहले वाला तांबे का सिक्का ढूंढने लगा। ये देख के राजा को लगा, ये भिखारी तो बहुत ही गरीब लगता है। राजा को भिखारी के ऊपर दया आ गई। उसने भिखारी को फिर से बुलाया और अब इस बार राजा ने उस भिखारी को चांदी का सिक्का दिया। वो सिक्का देखकर ही वो भिखारी बहुत ही प्रसन्न हुआ
उसने राजा की जय जयकार की और फिर से उस नाली में वो गया और वो तांबे का सिक्का ढूंढने लगा। ये देख के राजा को लगा शायद ये भिखारी अब भी संतुष्ट नहीं हो रहा है, तो उसे अपना जो निश्चय था वो स्मरण हुआ कि जो भी पहला व्यक्ति मुझे मिलेगा उसे मुझे संतुष्ट करना है। इसलिए उसने फिर से उस भिखारी को बुलाया और अब तो राजा ने उस भिखारी को सोने का सिक्का दिया। ये देखते ही वो जो भिखारी था वो तो आनंद से उछलने लगा, इतना आनंद उसको हुआ। परंतु कुछ ही क्षण में वो फिर से नाली में जाकर वो तांबे का सिक्का ढूंढने लगा। अब तो राजा को समझ में ही नहीं आ रहा था, तो फिर मैं क्या करूं, क्योंकि मैंने जो निश्चय किया था वो तो मुझे पूर्ण करना ही है। फिर राजा उस भिखारी से कहता है, मैं तुम्हें मेरा आधा राजपाट देता हूं, तब तो तुम संतुष्ट हो ना। इसके ऊपर बाल मित्रों वो भिखारी क्या कहता है पता है? हे राजन, मैं तभी संतुष्ट हो सकता हूँ जब वो जो नाली में तांबे का सिक्का गिरा है वो मुझे मिलेगा, तभी मैं संतुष्ट होगा। भिखारी के ये वाक्य सुनकर राजा को बहुत ही आश्चर्य लगा। मैंने उस भिखारी को पहले तांबे का सिक्का दिया, फिर चांदी का, सोने का, इतना ही नहीं तो आधा राजपाट भी मैं दे रहा हूँ, फिर भी वो संतुष्ट नहीं हो रहा है। ऐसे व्यक्ति को मैं क्या कर सकता हूँ? इतना सब कुछ मिलने पर भी भिखारी का मन उसी तांबे के सिक्के में अटका हुआ है। ऐसे मनुष्य के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? जिस मनुष्य की वृत्ति ऐसी हो वो कभी संतुष्ट हो ही नहीं सकता, ऐसा विचार राजा करता है। तो बाल मित्रों, हमारी स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। हमें भी भगवान ने साधना का अमूल्य ऐसा खजाना दिया है, परंतु हम सभी भी संसार रूपी इस नाली में तांबे का सिक्का ढूंढने के लिए ही अपना सारा जीवन व्यर्थ गवा देते हैं। भगवान ने हमें बहुत कुछ, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें दी है, बहुत अच्छा जीवन दिया है, परंतु हम ये सारी बातें भूलकर हमारे पास जो नहीं है उसी को प्राप्त करने के लिए उसके पीछे दौड़ते रहते हैं। इसके कारण हमारे पास जो है उसके प्रति हमारे मन में कृतज्ञता भाव उत्पन्न नहीं होता। बाल मित्रों, हमारे पास भगवान की साधना का ये जो अनमोल खजाना है, इस खजाने से नाम रूपी मोती के जो अनमोल धन है, उसी धन को प्राप्त करके हमें संतुष्ट रहना चाहिए। और यही हमारे साधना का सर्वोच्च स्थान है। हमारे जीवन में साधना ही सब कुछ है। तो सभी बच्चे इसी प्रकार साधना में संतुष्ट रहने का, भगवान के नाम जप से वो जो समाधान रहता है वो प्राप्त करने का प्रयास करेंगे ना? सभी को कहानी ठीक से ध्यान में आई है ना? चलिए फिर अब इसी कहानी से जुड़ा हुआ प्रश्न हम देखते हैं। राजा महेंद्र सिंह ने आधा राजपाट देने के बाद भी भिखारी का मन किसमें अटका रहा? और उसके पर्याय है: 1 तांबे का सिक्का, 2 चांदी का सिक्का और 3 सोने का सिक्का। सभी बच्चों को उत्तर क्या है ये पता चला है क्या? तो बच्चों, राजा महेंद्र सिंह ने आधा राजपाट देने के बाद भी भिखारी का मन तांबे के सिक्के में अटका रहा। चलो बाल मित्रों, अब हम बाल संस्कार वर्ग में आगे के सत्र की ओर जाते हैं।
जैसे हमने आज की कथा से देखा कि हमारे पास साधना का, भगवान के नाम जप का अमूल्य खजाना है, तो हमें उसी नाम जप से संतुष्टता अनुभव करनी चाहिए। तो यही अनुभव करने के लिए आज हम नामस्मरण करेंगे। सभी बच्चे अपने हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद करेंगे और पूरी एकाग्रता के साथ ये नामस्मरण करेंगे। सभी तैयार है ना? चलो फिर अब हम नामस्मरण को आरंभ करते हैं। ओम गं गणपतये नमः। 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 ओम गं गणपतये
नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। नामस्मरण करते समय आपको कैसे लगा ये आप चैट बॉक्स में अवश्य डालना। चलो अब आज की आदर्श कृति क्या है ये हम देखने वाले हैं। जैसे पिछले कई संस्कार वर्गों में हम पढ़ाई, परीक्षा इसी विषय के बारे में देख रहे हैं, तो आज भी हम इसी पढ़ाई के बारे में ही देखने वाले हैं। पढ़ाई अच्छे प्रकार से होने के लिए हमें क्या करना चाहिए ये आज हम सीखने वाले हैं। बाल मित्रों, बहुत से बच्चे पढ़ाई में, परीक्षा में असफल होते हैं। इस असफलता का कारण क्या है? उन बच्चों को पढ़ाई का महत्व ही नहीं होता। पढ़ाई के लिए वो तैयार ही नहीं रहते, वो ऊब जाते हैं पढ़ाई करने से। और बच्चों, मुझे आप बताओ, आपको कहानियां पढ़ना, रहस्यमय कहानियां पढ़ना, वीडियो गेम खेलना ये सभी बातें बहुत अच्छी लगते हैं ना? इससे आप कभी उबते नहीं। दिन भर कहो तो दिन भर भी आप खेलते रह सकते हो, परंतु वही पढ़ाई के लिए मन तैयार नहीं होता, क्योंकि पढ़ाई में हमें हर एक शब्द एकदम ध्यान से पढ़ना होता है। जो भी परीक्षा में आने वाला है वो ध्यान में रखना चाहिए, इसलिए एकाग्रता से पढ़ाई करनी चाहिए। पुस्तक के पाठ हमें अच्छे से समझ कर लेना, ये सब बातें हमें करनी पड़ती है और ये हमें अच्छी नहीं लगती, हमें कठिन लगता है, इसलिए हमारा मन पढ़ाई में नहीं आनंदित हो पाता। उसके बदले फिर हम क्या करते हैं? तो खेलना या फिर दूरदर्शन पे सिनेमा देखना, वीडियो गेम खेलना, कार्टून देखना, ये हमें आसान लगता है। इसमें तो कुछ करना नहीं होता, इसलिए हम उसमें हमारा जो समय है वो व्यतीत करते हैं। परंतु बच्चों, हम पढ़ाई करेंगे तो हमें अमूल्य ऐसा ज्ञान मिल सकता है, और उसीलिए सबसे पहले पढ़ाई का महत्व क्या है ये हमें जानकर लेना चाहिए। तभी हम पढ़ाई एकाग्रता से और गांभीर्य में लेके कर सकते हैं। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं पढ़ाई का महत्व क्या है। बच्चों, मुझे बताओ, अगर किसी को बहुत अच्छा खिलाड़ी बनना है तो उसे प्रतिदिन व्यायाम करना पड़ता है। खेल के जो प्रयास रहते हैं वो प्रतिदिन उसे करने पड़ते हैं, तभी वो अच्छा खिलाड़ी बन सकता है ना। उसी तरीके से हमें अगर पढ़ लिख कर कुछ अच्छी व्यक्ति बननी है, बड़ा होना है, तो हमें भी प्रतिदिन पढ़ाई करनी ही होगी। यदि आपको अपना भविष्य उज्जवल बनाना हो तो पढ़ाई करना अत्यंत आवश्यक है। और उसके साथ ही बाल मित्रों, पढ़ाई एक तपस्या है। पढ़ाई करने से ज्ञान की वृद्धि होती है, और फिर ये जो हम पढ़ते हैं, यानी ये जो भी ज्ञान हमें मिलता है, उससे मन आनंदित भी होता है। तो इसके कारण हमें प्रतिदिन पढ़ाई करनी ही है। जब आपका मन पढ़ाई करने के लिए तैयार नहीं हो तो आप हमने ऊपर जो भी बातें बताई वो मन ही मन दोहराएंगे और फिर पढ़ाई के लिए अच्छे से प्रयास करेंगे। ठीक है ना? और हम क्या कर सकते हैं बच्चों? जैसे हमने आपको बताया था कि हमारा मन जो है वो मन ही कुछ तो अच्छा कर सकता है और बुरी बातें भी उसी मन की वजह से होती है।
और फिर इस मन को समझाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हमारे मन में ये जो अभ्यास है, पढ़ाई है, इसके प्रति गांभीर्य उत्पन्न हो, इसके लिए हम स्व सूचना भी दे सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि पढ़ाई का महत्व समझ में आने के लिए स्व सूचना कैसे दे सकते हैं। और इसके लिए हम एक प्रसंग देखते हैं जिसके द्वारा हमें ये और अच्छे से ध्यान में आ सकता है। तो ये प्रसंग कुछ ऐसा है। गुरुदास ने पढ़ाई के समय का नियोजन किया है, परंतु पढ़ाई का समय होने पर भी वो पढ़ाई के लिए नहीं बैठता, खेलने में ही लगा रहता है। ये प्रसंग बहुत से बच्चों के साथ भी घटता होगा, है ना? तो अब ध्यान से इसके पीछे स्वभाव दोष कौन सा है और इसकी स्व सूचना हम कैसे दे सकते हैं, ये भी सुनना। तो ये प्रसंग हमने देखा, यह स्वभाव दोष कौन सा है? पढ़ाई की गंभीरता न होना। अब हम देखते हैं कि इसकी स्व सूचना कैसे बना सकते हैं। पढ़ाई का समय आरंभ होने के पश्चात भी जब मैं खेलता ही रहूंगा, तब मुझे भान होगा कि समय पर पढ़ाई करने पर मैं अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होऊंगा तथा मैं तुरंत ही पढ़ने बैठूंगा। बाल मित्रों, ये स्व सूचना आप लिख कर भी ले सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई के लिए ये बहुत आवश्यक है। तो मैं फिर से एक बार ये स्व सूचना दोहराती हूँ। पढ़ाई का समय आरंभ होने के पश्चात भी जब मैं खेलता ही रहूंगा, तब मुझे भान होगा कि समय पर पढ़ाई करने पर मैं अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होऊंगा तथा मैं तुरंत ही पढ़ने बैठूंगा। सभी के ध्यान में आया? तो अभी तक हमने ये सारी बातें जो देखी, वो है पढ़ाई का महत्व हमारे मन पर अंकित हो सके इसके लिए। अब आगे और क्या महत्वपूर्ण बात है? तो पढ़ाई में हमारा मन एकाग्र होना चाहिए। ये भी बहुत ही आवश्यक है, तभी हम अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। और बच्चों, हमने पिछले हमारे बाल संस्कार वर्गों में ये देखा था कि हमारे मन के दो भाग रहते हैं, बाह्य मन और अंतर्मन। और हम जो भी कृतियां करती है, जैसे अच्छे बुरे जो भी हो, तो वो सारा हमारे अंतर्मन में जो भी संस्कार है स्वभाव दोषों के, तो उसी के कारण वैसी कृति हमसे होती है। हम बाह्य जगत का जो ज्ञान है वो कैसे ग्रहण करते हैं? तो हमारे जो पंच ज्ञानेंद्रिय है, यानी आंखें, कान, नाक, जीभ और त्वचा, इन पांचों ज्ञानेंद्रियों से हमें बाहरी जगत से ज्ञान मिलता है और उसके कारण फिर हमारे मन में विचार उत्पन्न होते हैं। जैसे हमने कोई गाना सुना, तो हमारे मन में उसी गाने के बारे में विचार शुरू होते हैं। जैसे ये गाना मैंने कब सुना था, कैसे सुना था, ये गाना किसने गाया है, ऐसे अनावश्यक विचार हमारे मन में शुरू होते हैं। और एक उदाहरण देखते हैं। किसी बच्चे को खेलना अच्छा लगता होगा, तो उसके मन में खेल के बारे में विचार उत्पन्न होते हैं और उसी खेल के विचारों में ही उसका मन भटकता रहता है। तो ऐसे करने से क्या होता है बच्चों? तो हमारे आंखों के सामने पुस्तक तो रहता है, परंतु हमारा मन जो है वो कहाँ कहाँ न जाने भटकता रहता है और फिर हमारा मन एकाग्र नहीं हो सकता। चलिए फिर, चिंता की कोई बात नहीं,
हम ये भी जान के लेंगे कि एकाग्रता हम कैसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना? तो ये सारे सूत्र भी आप एकाग्रता से ही सुनना। तो एकाग्रता बढ़ाने के लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण और आसान बात हम क्या कर सकते हैं? अध्ययन के लिए शांत वातावरण में बैठे। जैसे अगर हम दूरदर्शन के सामने बैठकर अगर पढ़ाई कर रहे होंगे तो हमारे मन में विचार बढ़ेंगे ही। इसलिए हमें शांत जगह पर बैठ के ही अभ्यास करना चाहिए। उसके बाद और क्या कर सकते हैं? पढ़ाई करते समय बीच बीच में उठकर पढ़ाई में बाधा न आने दे। ध्यान में आया ना ये सूत्र? तो हमें बार बार उठना नहीं है। एक बार पढ़ाई के लिए बैठे तो पढ़ाई पूरी होने तक हमें एकाग्रता से उसी स्थान पर बैठकर पढ़ाई करनी चाहिए। पढ़ाई के लिए यथासंभव अकेले ही बैठे, यानी अपने मित्रों के साथ, सहेलियों के साथ बैठकर एक साथ पढ़ाई हम नहीं करेंगे। पढ़ाई के विषय में समय समय पर परिवर्तन करें। इससे क्या होता है? तो हमारा मन उबता नहीं और एकाग्रता से पढ़ाई हो सकती है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। यदि हमारा शरीर स्वस्थ है तभी हम पढ़ाई एकाग्रता से कर पाएंगे ना। जैसे मेरा सिर दुख रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, तो पढ़ाई में ध्यान कैसे लगेगा? और हमारा ये स्वास्थ्य अच्छा रहने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो हमें प्रतिदिन हमारा शरीर स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम, सूर्य नमस्कार ये करना चाहिए। हमारा जो आहार है, भोजन है, वो भी सात्विक, शुद्ध और पौष्टिक ऐसा होना चाहिए। घर पे बना हुआ ही हम खाएंगे और जितना आवश्यक है उतना ही भोजन हम करेंगे और ज्यादा समय तक हम भूखे भी नहीं रहेंगे। इसके साथ ही हम पर्याप्त मात्रा में निद्रा भी लेंगे। ये सब करने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है। सभी को अब तक जो भी बातें बताई वो ध्यान में आ रही है ना? और भी थोड़े सूत्र देखते हैं जिसके कारण हम एकाग्रता बढ़ा सकते हैं। और बाल मित्रों, अपना मन शुद्ध एवं निर्मल रखें। हमारा मन यदि शुद्ध हो, निर्मल हो, तो हमारा मन जल्द से जल्द एकाग्र हो सकता है। इन सभी प्रयासों के साथ हम हमारा मन एकाग्र होने के लिए स्व सूचना भी दे सकते हैं। जैसे हमने पढ़ाई का महत्व हमारे मन पर अंकित होने के लिए स्व सूचना दी, वैसे ही ये सूचना भी हम दे सकते हैं। तो अब ये सूचना कैसे होगी वो भी देखते हैं। जब पढ़ाई करते समय मेरे मन में क्रिकेट के विचार आ रहे होंगे, तब ध्यानपूर्वक पढ़ाई करने में ही मेरा हित है, इसका मुझे भान होगा और मैं पढ़ाई पर ही ध्यान केंद्रित करूंगा। और एक बार ये सूचना बताती हूँ। जैसे यहाँ पर क्रिकेट के विचार आते हैं, ये प्रसंग हमने लिया है, तो हर एक बच्चे के मन में अलग अलग प्रकार के विचार आ सकते हैं। तो वो बदल के आप अपने हिसाब से ये स्व सूचना बना सकते हैं और जिसके कारण आपका मन एकाग्र हो सकता है। तो अभी की ये सूचना मैं फिर से एक बार आपको बताती हूँ। जब पढ़ाई करते समय मेरे मन में क्रिकेट के विचार आ रहे होंगे, तब ध्यानपूर्वक पढ़ाई करने में ही मेरा हित है, इसका मुझे भान होगा और मैं पढ़ाई पर ही ध्यान केंद्रित करूंगा। ये स्वसूचना हम समय समय पर दे सकते हैं। इससे भी हमारा मन एकाग्र होने में सहायता होगी। और इन सब प्रयासों के साथ सबसे महत्वपूर्ण और क्या कर सकते हैं?
तो नाम जप और प्रार्थना करना। जिसे हमने नाम जप का महत्व बहुत बार देखा है। तो नाम जप करने से हमारे मन में जो अनावश्यक व्यर्थ विचार आते हैं वो कम होने में सहायता होती है। प्रार्थना करने से हमें भगवान सहाय करते हैं, तो उससे भी एकाग्रता प्राप्त हो सकती है। सभी बच्चों को ये सारे सूत्र जो अब तक हमने सीखे वो ध्यान में आए हैं ना? तो सभी अब अच्छे से पढ़ाई करने का प्रयास करेंगे ना? तो इससे हमारी पढ़ाई की परिणामकारकता भी और बढ़ सकती है। ठीक है ना? तो सभी बच्चे अवश्य जैसे बताया है उसके अनुसार प्रयास करना। बाल मित्रों, हमने आपको सनातन प्रभात पढ़ने के लिए कहा था। सनातन प्रभात का ऐप भी उपलब्ध है। ये ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो और घर पर बैठे ही सनातन प्रभात पढ़ सकते हो। जिन्होंने सनातन प्रभात का ऐप डाउनलोड किया है वे हमें भी अवश्य बता सकते हैं। वैसे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं और अपने जो अन्य मित्र हैं, सहेलियां हैं, उन्हें भी दैनिक सनातन प्रभात या हिंदी पाक्षिक सनातन प्रभात का सदस्य बनने के लिए आप अवश्य भेज सकते हो। चलिए अब बाल संस्कार वर्ग में आगे हम गणपति स्तोत्र सुनने वाले हैं। सभी बच्चे अपने हाथ जोड़ेंगे और पूरी एकाग्रता से ये स्तोत्र कहेंगे। जिन बच्चों को ये स्तोत्र कंठस्थ नहीं है वे गणपति स्तोत्र की पुस्तिका पास में लेकर बैठ सकते हैं। चलिए अब हम गणपति स्तोत्र आरंभ करते हैं। श्री गणेशाय नमः। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णविङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं। जपेत् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इति श्रीनारदपुराणे संकष्टनाशनो गणेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्। बच्चों, ये स्तोत्र कहने से अच्छा लगता है ना? और अब तो आप घर पर बैठे भी ये सारे स्तोत्र नाम जप सुन सकते हो, क्योंकि सनातन संस्था लेकर आई है सनातन चैतन्य वाणी ऑडियो ऐप। इस ऐप के जो भी सारे श्लोक और स्तोत्र है ये एक बार डाउनलोड करने के बाद बिना इंटरनेट के भी आप सुन सकते हो और पढ़ भी सकते हो। ये ऐप गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये मराठी भाषा में है, परंतु इसके जो श्लोक और स्तोत्र संस्कृत में है वो आप अवश्य पढ़ सकते हो। और
ये सारे स्तोत्र और श्लोक शास्त्र शुद्ध पद्धति से और वैदिक ब्राह्मणों द्वारा उच्चारण किए गए हैं, तो सभी इसका अवश्य लाभ लेना। चलो फिर आज का पूरा संस्कार वर्ग सभी ने ध्यान देके सुना ना। आज की कहानी भी कितनी अच्छी थी, कितनी बड़ी सीख हमें उस कहानी से मिली है। और उसके साथ ही आज की जो आदर्श कृति थी, पढ़ाई के लिए हमें कौन सी आदर्श कृतियां करनी चाहिए, हम एकाग्रता कैसे बढ़ा सकते हैं, ये भी हमने आज देखा। तो ये सारा ज्ञान केवल भगवान की कृपा से हमें मिला है। चलो फिर अब भगवान के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। हे भगवान, केवल आपकी ही कृपा से इस बाल संस्कार वर्ग में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, इसलिए हम आपके चरणों में कृतज्ञ हैं। बच्चों, ये संस्कार वर्ग आपको अच्छा लगे तो हमें भी अवश्य बताना। इसके लिए ऑनलाइन स्क्रीन पे जो तलपट्टी जा रही है, वहाँ हमारा संपर्क क्रमांक भी दिया है, आप हमें भी संपर्क कर सकते हो। और हमारी जो वेबसाइट है www.balsanskar.com, इसे भी अवश्य भेज देना। चलो फिर आज की कहानी सभी को अच्छी लगी ना? तो वैसे ही और एक कहानी सुनने के लिए कल भी सभी बच्चे जुड़ेंगे ना? आज के इस बाल संस्कार वर्ग में हम अब यहाँ पर ही रुकने वाले हैं। कल फिर से एक नए विषय के साथ शाम को ठीक 6 बजे हम पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।